महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा समभाव बढ़ता रहे, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो और मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मैं किसी के दोष नहीं देखूं और मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मुझे ज्ञानी पुरुष मिले, मुझे सद्गुरु मिले। ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय प्रेक्षा ध्यान पद्धति क्या है, जो बुद्ध धर्म में विपश्यना ध्यान करने की पद्धति है। जैन धर्म में उसी आधार पर जो पद्धति का अनुसंधान किया गया वो प्रेक्षा ध्यान पद्धति है। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, ध्यान का मतलब होता है गहराई में जाकर के देखना। तो आप चाहे खुली आंख से देखो, चाहे आप बंद आंख से देखो, वो देखना होता है। लेकिन प्रेक्षा ध्यान पद्धति में मुख्य बात यह होती है कि देखा कैसे जाए। जितने भी इसके प्रयोग किए गए हैं और जितना भी इसका अनुसंधान है, व्याख्या है, उसमें हर एक चीज में मुख्य बात प्रेक्षा ध्यान में यह है कि राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। जब हमारे देखने के अंदर राग द्वेष की मुक्तता आती है तो वहां पर समता भाव का तीसरा नेत्र खुलता है। हमारे सामने ये दो आंखें हैं, एक जो है वह राग की आंख है, दूसरी है द्वेष की आंख है। और नॉर्मल व्यक्ति इन दो आंखों से राग द्वेष से पूरा जीवन यापन करता है कि ये मैं लाइक करता हूं, ये मैं डिसलाइक करता हूं, ये काम मेरे लिए अच्छा है, ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। इस तरीके से लाइक डिसलाइक के पल्ले में वो जीवन भर जन्म जन्मांतर तक जो है वह झूलता रहता है। लेकिन प्रेक्षा ध्यान पद्धति का साधक बनने के बाद उसको हर बार हर क्षण यही बताया जाता है कि राग द्वेष मुक्त होकर के देखो, चाहे आप खुली आंख से देखो, चाहे बंद आंख से देखो। तो इसके आधार पर इसके 8 चरण बताए गए हैं। प्रेक्षा ध्यान पद्धति जो है वह थ्योरी एंड एक्शन दोनों है। इसके अंदर जो सिद्धांत भी है और प्रयोग भी है, दोनों साथ साथ में चलते हैं और कुल मिलाकर की ये ध्यान की पद्धति है। तो पहला जो इसका चरण है, हम 8 जो चरण है उनकी व्याख्या करेंगे। पहला जो चरण है वो कायोत्सर्ग है। इनके प्रयोग अभी हम नहीं करा पाएंगे क्योंकि एक एक प्रयोग 45 मिनट का है, तो हमारा उसमें कराया जाना संभव नहीं है। हम तो एक एक जो चरण है उसकी थ्योरी को बताएंगे और उसके प्रैक्टिकल को बताएंगे। वो जो है
फिर हम जब प्रयोग करवाएंगे, जब कराया जाए। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है कि काया का उत्सर्ग करना, शरीर रहते हुए भी शरीर का भान नहीं होना चाहिए। जब शरीर रहते हुए शरीर का भान ना हो तो इसका अर्थ क्या? व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यास करता करता विदेह हो जाता है। वेदांत की भाषा में विदेह का अर्थ होता है कि देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं होना। राजा जनक जो सीता के पिता थे, वो जो है विदेह कहलाते थे, क्योंकि वो जो है जीवन मुक्त थे। उन्होंने राग द्वेष को घटा दिया था और वो जो भी अपनी खुली आंखों से, बंद आंखों से देखते थे, वो सारा कुदरती रचना के रूप में देखते थे। राग द्वेष मुक्त होने का, वो देखने का अर्थ यह है, जो भी आपके मन से, वचन से, काया से घटित हो रहा है, उसको कुदरती रचना रूप में मानो। और जब आप राग द्वेष रहित होकर के चिंतन कर रहे हो तो अपना जो अस्तित्व है वो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा का अस्तित्व, मोक्ष का अस्तित्व है, वो हमारा लक्ष्य है, वो परमात्मा है। अभी हम बने नहीं हैं, लेकिन हम अगर प्रेक्षा ध्यान पद्धति का सहारा लेते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं कुछ जन्मों तक, तो हम उस आत्मा का स्पष्ट वेदन यानी उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कायोत्सर्ग का अर्थ होता है कि अपने चित्त को, इसमें चित्त का उपयोग किए लिया जाता है। चित्त कहिए, आप मन कहिए, ध्यान कहिए, पूरे शरीर के अंदर नीचे से ऊपर तक एक एक बिंदु पर चित्त को घुमा करके और फिर ऑटो सजेशन दिया जाता है कि पूरा शरीर जो है शिथिल हो जाए, और फिर अनुभव किया जा रहा है कि शिथिल हो रहा है, और गहरा अनुभव किया जाता है शिथिल हो गया है। यूं करते करते पूरा शरीर है रुई की भांति हल्का हो जाता है। उसमें कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई जो है भारीपन नहीं, कोई अकड़न नहीं, कुछ भी नहीं होता है। तो फिर हम जो है निश्चिंत होके अपने आप में खो जाते हैं। हर प्रयोग करने के पहले कायोत्सर्ग कराता है, जो कि शरीर को शिथिल करता है। और दूसरा जो है हमारा कायोत्सर्ग के बाद दूसरा है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा का अर्थ को कहते हैं हम कुंडलिनी जागरण। जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला स्वास्थ्य केंद्र है, उसके नीचे एक पूरा तालाब है हमारी विटालिटी का, एनर्जी का। उसको नॉर्मल व्यक्ति जो है वह जो है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी और भोग में, विलास में, पांच इंद्रियों सुख में खत्म करता है। लेकिन जो साधक होता है उसको जो रीढ़ की हड्डी के भीतर जो स्पाइनल कॉर्ड व्हाइट कलर का धागा है, उसमें जैसे कि हमारा जो कहना चाहिए ब्लड प्रेशर नापने वाला जो मीटर होता है, तो उसके अंदर बैरोमीटर में पारा कैसे ऊपर चढ़ता है, जो ही और जो ब्लेडर होता है, तो हमारा जो गुदा होता है, गुदा को ब्लेडर मान करके उसको दबाकर श्वास के भरते हुए हम जो हमारी जो एनर्जी रीढ़ की हड्डी स्वास्थ्य केंद्र से है, उसको श्वास के भरने के साथ उठाते हैं। तो जैसे पारा उठता है, उससे स्पाइनल कॉर्ड में उठते उठते स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा सिरा सहस्त्र सार में ज्ञान केंद्र में होता है, खाली करते हैं। फिर श्वास को निकाल करके उसी स्पाइनल कॉर्ड से रास्ते से वापस स्वास्थ्य केंद्र पर फिर उठाते हैं, फिर छोड़ते हैं। चरस कैसे छोड़ता है? पानी उठाया छोड़ा, पानी उठाया छोड़ा। तो छोड़ते छोड़ते वो सारी विटालिटी है हमारे ज्ञान केंद्र सहस्त्रार में आ जाती है। उससे ज्ञान का विकास होता है, मिसयूज नहीं होता है। फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन बढ़ता जाएगा, और जब वो फुल्ली बढ़ जाएगा 360 डिग्री के ऊपर जागृति के सहारे, तो अनुभव 360 डिग्री का अर्थ हो गया केवल दर्शन, केवल ज्ञान की प्राप्ति। वो हमारा केवल दर्शन है, वो एंड ऑफ दी जो है हमारा कहना चाहिए पुरुषार्थ है।
और वहां पर प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, मन समाप्त, कॉजल बॉडी समाप्त, और हमें केवल दर्शन के बाद नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान होता है और उसी जन्म में हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो कायोत्सर्ग और दूसरा अंतर यात्रा, इसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। विटालिटी को फालतू खर्च नहीं करके ज्ञान केंद्र में स्टोर करना, क्योंकि ये विटालिटी स्टोर होती तो ज्ञान के तंतु है बढ़ते हैं, ज्ञान सक्रिय होता है और वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन समाप्त होकर के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हो जाता है और वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म को क्षय करने की विधि बन जाती है। तीसरा जो है श्वास प्रेक्षा, यानी कि जो हमारा श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसकी प्रेक्षा करनी। श्वास की प्रेक्षा करने के लिए हमारे जब श्वास हम लें तो पेट सिकुड़ना चाहिए, श्वास जब हम निकालें तो हमारा पेट जो है वो सिकुड़ना चाहिए और सांस में जब फूलना चाहिए। ये विधि हम श्वास प्रेक्षा से करते हैं और साथ साथ में हम ऑटो सजेशन दे रहे हैं कि श्वास लंबा हो जावे, लंबा हो जावे, लंबा श्वास, समतल श्वास, ठंडा श्वास, स्थिर श्वास। तो ऐसे धीरे धीरे लंबा श्वास बढ़ाते बढ़ाते 10-20 हम इस श्वास को 10-20-25% बढ़ा देते हैं, यानी हमारे जो नॉर्मली जो 16 सांस हम 1 मिनट में टेंशन फ्री होते हैं, लेते हैं, तो ये संख्या घटने से हमारा जो श्वास शिथिल हो जाता है, श्वास की परीक्षा हो जाती है। ये बहुत बड़ा जो है, ये कहना चाहिए मंत्र है और इसकी अगर हम सांस की संख्या को घटाते हैं श्वास परीक्षा के माध्यम से, तो इसका संबंध मोक्ष है, क्योंकि ये संभाव सिखाता है। हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ जो है इससे रिड्यूस होता है। तो हमें ये बहुत बड़ी साधना लगती छोटी सी है, पर ये श्वास परीक्षा की बहुत बड़ी साधना है। अनुलोम विलोम किया जा सकता है और उसके बाद के अंदर भस्त्रिका की जा सकती है और उसके बाद कपालभाति की जा सकती है और शीतलीकरण किया जा सकता है। तो श्वास के बहुत से प्रयोग है। तो ये श्वास परीक्षा। और चौथा जो है शरीर परीक्षा। शरीर परीक्षा का अर्थ ये है कि हम अपने चित्त को जो है पूरे शरीर में एक एक कोशिका तक जो है वो घुमाते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर कोई शिथिलता तो नहीं है, कोई जो बीमारी तो नहीं है, कोई जो रुग्ण तो नहीं है कोशिका। और रुग्ण होती है तो वहां पे हमारा चित्त थोड़ी देर विश्राम करके, रुक करके और उसका सुधार करता है। यानी चित्त है वो मालिक होता है। जब चित्त किसी भी कोशिका पर रुक करके उसको मेंडिंग चालू करता है, उसकी रिपेयरिंग चालू करता है, तो वो सहज ही रिपेयर हो जाती है। तो इस श्वास परीक्षा से हमारे शरीर में कहीं पर भी अकड़न, जकड़न, बीमारी, रुकावट और हमारा क्लॉटिंग जो भी होता है वो सारा क्लीन हो जाता है और शरीर एकदम जो है रूई की भांति हल्का और बीमारी रहित हो जाता है श्वास प्रेक्षा से। तो हमने जो किया कायोत्सर्ग और दूसरा जो अंतर यात्रा, तीसरा श्वास प्रेक्षा, चौथा शरीर प्रेक्षा और पांचवा जो है हमारा लेश्या ध्यान, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। जो कुल 9 चैतन्य केंद्र है, चैतन्य केंद्र उसे कहते हैं जहां हमारी आत्मा या चित्त है वो सघन रहती है। तो वो 9 पॉइंट कौन कौन से हैं? सहस्त्र सार को ज्ञान केंद्र कहते हैं और यहाँ पर जो हमारी ललाट के ऊपर का भाग है इसको शांति केंद्र कह लेते हैं और ललाट का मध्य भाग है ये ज्योति केंद्र है और दोनों भ्रुकुटियों के बीच का जो भाग है ये हमारा आज्ञा चक्र या दर्शन केंद्र है और जो कंठकूप का भाग है यह विशुद्धि केंद्र है और दोनों हृदय के बीच का स्थान है वो आनंद केंद्र है
है और ये हमारी नाभि का स्थान है, ये तेजस केंद्र है। और इंद्रियों का जो स्थान है, इंद्रिय का स्थान है स्वास्थ्य केंद्र है। और रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है वह हमारा स्वास्थ्य केंद्र होता है। तो इस तरीके से भाइयों और बहनों, हम जो है चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करते हैं। अपने अपने जहाँ केंद्र होते हैं वहां कर ध्यान करने से क्या होता है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो तिरोहित होते हैं और हमारे जो है वो शरीर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, विटालिटी बढ़ती है। तो जितनी जितनी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बढ़ती जाती है, उतना हम अच्छा हमारा आत्मदर्शन कर सकते हैं, उतना अच्छा हम आत्मा का स्पष्ट वेदन कर सकते हैं, आत्मा को पा सकते हैं। तो देखिए, हमने कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा और तीसरा जो हमारा हो गया श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। आगे हम बढ़ते हैं तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा होती है। ज्योति केंद्र जो का अर्थ यह है कि हमारे ललाट का जो मध्य भाग है, यहाँ पर जो है श्वास के खींचने के साथ में परमाणु जब खींचे जाते हैं, गोला बनाया जाता है व्हाइट जो है कलर का, जो कि हमारे ज्योति केंद्र पर होता है। और व्हाइट चमकता हुआ ज्योति केंद्र पर सूर्य चंद्रमा को जो बनाया जाता है, शीतल चंद्रमा, तब हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, जितने भी हमारे जो ये राग द्वेष हो रहे हैं वो भस्मीभूत हो रहे हैं, वो जल रहे हैं। यानी हमारा संभाव बढ़ रहा है। कषाय के जलने के साथ साथ में संभाव बढ़ता है। तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा करने से जो है संभाव की प्राप्ति होती है, ये सबसे बड़ा लाभ होता है। अब हम आगे ज्योति केंद्र से आगे बढ़ते हैं तो लेश्या ध्यान कहलाता है। कलर्ड ध्यान, जो हमने 9 चैतन्य केंद्रों की बात कही, वहां अलग अलग चमकते हुए कलर लेते हैं। जैसे कि हमारा शास्त्र साथ जो ज्ञान चक्र है, वहां चमकता हुआ पीले कलर का ध्यान करने से हमारे ज्ञान के चक्षु है मजबूत होते हैं और हमारे ज्ञान के तंतु है वो सक्रिय होते हैं। यानी ज्ञानावरणीय कर्म जो है वह घटता है और साथ साथ में मेमोरी बढ़ती है और हमारा आत्मज्ञान बढ़ता है। और उसके बाद के अंदर हम जो यहाँ पर जो हमारा ज्योति केंद्र है वहां पर व्हाइट कलर का ध्यान करते हैं। तो व्हाइट कलर का ध्यान करके हमारे जितने भी जो है वो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों राग द्वेष होते हैं वो भस्मीभूत होते हैं और वो जब जलते हैं तो समभाव की प्राप्ति होती है। और कंठकूट के ऊपर फिर पुनः जो है हम चमकते हुए जो गुलाबी, हमारे चमकते हुए आसमानी कलर का जो मोर का जो कंठ होता है वैसा ध्यान करते हैं। तो वैसा ध्यान करने से जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब क्लियर होते रहते हैं, भाव धारा शुद्ध होती है। और हमारा अगला जो लेश्या ध्यान है वो हमारा आनंद केंद्र है। आनंद केंद्र पर हरे रंग का जब ध्यान किया जाता है, चमकता हुआ हरा रंग जो है पेड़ की पत्ती की तरह, तो वहां पर ये ध्यान करने से हमको आनंद की अनुभूति होती है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग ग्रीन कपड़ा ऊपर से नीचे तक, पजामा, शर्ट और जो कुछ भी है, कैप वगैरह सब ग्रीन पहनते हैं। ग्रीन पहनने का अर्थ ये ग्रीन जो कलर है वो स्वास्थ्य का कलर है, वो आनंद का कलर है। तो स्वास्थ्य का कलर पहनने से इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और जो हमारा उसके बाद जो है तेजस केंद्र होता है, तेजस केंद्र पर सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वहां पर नेगेटिविटी भरी हुई रहती है। तो वहां पर जो है हम चमकता हुआ आसमानी कलर का ध्यान करते हैं तो हमारी नेगेटिविटी समाप्त होती है। और जितनी जितनी नेगेटिविटी समाप्त होती, सकारात्मकता बढ़ती होती है, तो हमारी विटालिटी की बचत होती है, हम अच्छा सोचने लग जाते हैं। जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है वो बड़ा बनता है, महान बनता है, मुक्ति को जाता है। तो ये जो है हमारे सारे जो उसके बाद में हमारा जो कहना चाहिए
चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र पर पीले जो आसमानी रंग का ध्यान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो हम ये सारा अलग अलग लेशिया का ध्यान है, शुभ लेशियों का ध्यान है। और जब ये किया जाता है, लेशिया शुभ होती है तो हमारे भाव अच्छे होते हैं, तो भाव अच्छे होने से भाव भी अच्छा होता है। हमारे नए कॉज नहीं पड़ते हैं और पुराने कॉज है वो बर्फ की शिला की तरह पिघलते रहते हैं, डिस्चार्ज होते रहते हैं और हम मुक्ति की ओर आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो भाइयों बहनों, अब जो अगला हमारा अंतिम है वो है भावना। तो या अनुप्रेक्षा कहा जाता है, यानी जिस चीज की आप में कमी है, जो आपकी कमजोरी हो, जैसे आत्मविश्वास की कमजोरी होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें जो है अपने अंदर ऑटो सजेशन खुद को दिया जाता है कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। ऑटो सजेशन के बाद में ये अनुभव किया जाता है कि ये हमारा जो है आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है और उसके साथ में यह जो फिर गहरा अनुभव किया जाता है कि आत्मविश्वास बढ़ गया है। इस तरीके से बार अनुप्रेक्षा की पुनरावृत्ति करके हम अपने आप में जो है वह जो है आत्मविश्वास का बीज पैदा करते हैं, आत्मविश्वास को भर देते हैं, तो हमारे भीतर आत्मविश्वास जो है पैदा हो जाता है। तो भाइयों बहनों, ये प्रेक्षा ध्यान पद्धति के 8 चरण हैं। इसका हमने विवेचन बताया, इसको करने की विधि बताई और इसके लाभ बताए। तो कुल मिलाकर के जो हमारा ये जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति का ध्यान व्यक्ति रेगुलर करता है तो स्वास्थ्य हमेशा उसका अच्छा रहता है और उसकी सोच हमेशा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। और 5 तरह के जो स्वास्थ्य है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ, वो 5 तरह के जो हेल्थ है वो हमें जो है यहाँ पर प्रेक्षा ध्यान पद्धति की व्याख्या और उसका प्रयोग करने के लिए प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका आधार है राग द्वेष को मिटाना। जब जीवन में से राग द्वेष मिट जाता है, और वो राग द्वेष ही जो है अज्ञान है, जब अज्ञान समाप्त हो जाता है तो कारण ही जो समाप्त हो गया, तो ये हमारी जो बॉडी है यह भी नहीं रहेगी, सिर्फ अशरीरी आत्मा शुद्धतम अवस्था में मोक्ष में सिद्ध शिला में रहेगी, जो कि अजर अमर अविनाशी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम बनी हुई होती है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रेक्षा ध्यान पद्धति जो है यह एक अमूल्य पद्धति, ये पारसमणि है, ये चिंतामणि रत्न, ये नंदनवन है, और जो है ये हमारा जो है वो कल्प वृक्ष है, हमको सब तरह के फायदे देने वाला है। इसकी मात्र अभ्यास करने की जरूरत होती है। तो और ये जो है असंप्रदायिक है। प्रेक्षा ध्यान पद्धति में किसी भी वर्ण, जाति और जो है लिंग, भाषा का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी ये जो है असंप्रदायिक होने कारण सेक्युलर है। वही व्यक्ति जो साधना करना चाहता है वो प्रेक्षा ध्यान पद्धति का सहारा ले सकता है। देखिए, कोई भी काम के अंदर प्रोग्रेस करने के लिए प्रयोग करना अति आवश्यक है, और जब प्रयोग किए जाते हैं तो अनुसंधान बढ़ता है। अनुसंधान के अंदर हम कई नई बातें सीखते हैं, और नई बातों का ज्ञान जब विस्तार में होता है तो धीरे धीरे वही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है जिसका कि हम अभ्यास करते रहते हैं, और उसकी जो है वो कहना चाहिए कि उसकी जो हमारा लक्ष्य बना रहता है, जागृति बनी रहती है। तो जागृति होती है, लक्ष्य होता है, और हम प्रीति थी हमको
बिठाई होती है कि मन वचन काया से तो मुक्त है, शुद्ध आत्मा हो, लेकिन उसकी प्राप्ति करने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आवश्यकता होती है। तो सम्यक तप को प्राप्त करने के लिए मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये कुदरती रचना देखना अपने आप में एक तप है। जो व्यक्ति इस तपस्या को पूरा कर लेता है तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट जो भीतर हुआ होता है उसको सम्यक चारित्र की आवश्यकता हो, उसकी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि सम्यक तप हमने प्राप्त कर लिया है। जो कोई भी साधना का कार्य है वो सारा सम्यक तप का कार्य होता है। वो आने से जो है हम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं और वो दशा हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाली होती है। 2, 4, 5 भाव के अंदर शाश्वत सुख की ओर ले जाने वाली होती है। हम शाश्वत सुख को जो है क्यों इतना प्रीफर करते हैं कि वह एक बार अच्छी नींव लग जाती है और वो केवल मनुष्य जीवन में लगती है। एक बार शाश्वत सुख की नींव लग जाती, यानी आपको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन समाप्त होकर के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिल गया है, तो निश्चित तौर पे अगले जो जन्म होंगे वो मनुष्य जन्म के होंगे। आपको नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति में जाना नहीं पड़ेगा। देव गति शुभ है, मनुष्य गति में है और आगे रहेंगे और मनुष्य गति पाना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य ही मुक्ति का अधिकारी है और मुक्ति जा सकता है। उसके लिए उसको अज्ञानता समाप्त करनी होती है और अज्ञानता जो है वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था को कुदरती रचना देखते 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 उसका जो है जागृति इतनी विशाल हो जाती है कि उस जागृति विशाल होने के साथ ही जो है उसको कहना चाहिए कि बहुत बड़ा जो ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और सम्यक चारित्र प्राप्त हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, स्वाद मिले और सभी हम एक दूसरे का सम्मान करके अपने गंतव्य शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।